तो स्टार्टिंग में लिंग डोंग को दिखाया जाता है और लिंग डोंग नीचे की तरफ जा रहा होता है। उन लोगों को काफी मुश्किल हो रही होती है क्योंकि एक तो इतनी खतरनाक एनर्जी और ऊपर से वहां पर काफी ज्यादा सर्दी भी होती है। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग और जियावियन अलग हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाउ लिंग डोंग को बोलते हैं यहाँ की ग्रेविटी काफी ज्यादा है और ऊपर से यहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी भी है। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाउ लिंग डोंग को एक शील्ड देते हैं, लेकिन वहाँ की ग्रेविटी काफी ज्यादा थी इसलिए लिंग डोंग नीचे जाकर गिरता है। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद लिंग डोंग को दिखाया जाता है और लिंग डोंग इतने ऊपर से नीचे गिरा होता है इसलिए लिंग डोंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई होती है। लिंग डोंग को काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और फिर उसके बाद लिंग डोंग काफी मुश्किल से खड़ा होता है। उसके चेहरे की भी हालत खराब हो गई होती है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाउ वहाँ पर आ जाते हैं और वो लिंग डोंग को बताते हैं लिंग डोंग तुम 3 दिनों से बेहोश थे। तो ये बात सुन के लिंग डोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या मैं 3 दिनों से बेहोश था। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाउ बताते हैं तुम यहाँ की सबसे गहरी वैली में हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी मौजूद है। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाउ लिंग डोंग को बोलते हैं लिंग डोंग क्या तुम्हारे पास वो ट्रेजर मौजूद है ना। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग बोलता है हाँ वो ट्रेजर मेरे पास है। और जियावियन कहाँ पर है। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाउ बताते हैं जब तुम दोनों इस वैली से नीचे आ रहे थे फिर उसके बाद तुम दोनों अलग हो गए। तुम जैसे नीचे गिरे हो वैसे पता नहीं जियावियन कहाँ पर है, वो भी नीचे गिरा था या फिर वो ऊपर चला गया था, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग बोलता है हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा और हमें जियावियन को ढूंढना होगा। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाउ बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी हालत को देखो, तुम इस हालत में जियावियन को ढूंढने के लिए जाओगे, पहले अपने आप को रिकवर करो उसके बाद हम जियावियन को ढूंढेंगे। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग कल्टीवेशन करने लग जाता है और फिर लिंग डोंग को एहसास होता है कि ये एनर्जी काफी ज्यादा हाई है और फिर वो मिस्टर डाउ को बोलता है क्या हम इस एनर्जी को रिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम इस एनर्जी को रिफाइन कर लेते हैं तो फिर हमारी पावर भी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाउ कुछ सोचने लग जाते हैं और फिर वो बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है, तो मुझे 2000 युवान पिल्स दो। और फिर उसके बाद लिंग डोंग बोलता है 2000 युवान पिल्स। और फिर उसके बाद मिस्टर डाउ लिंग डोंग के पास से 2000 युवान पिल्स को आसमान में उड़ा देते हैं। तो ये देख के लिंग डोंग बोलता है क्या सच में आप 2000 युवान पिल्स को एक बार में ही यूज करने वाले हैं। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाउ वहाँ पर एक एनर्जी फॉर्मेशन बनाते हैं। तो फिर उसके बाद उस एनर्जी फॉर्मेशन की मदद से मिस्टर डाउ आसपास की एनर्जी को खींचने लगते हैं और फिर वो उस एनर्जी को रिफाइन करके लिंग डोंग की बॉडी में भेज रहे थे। और फिर उसके बाद मिस्टर डाउ बोलते हैं तुम अब इधर उधर ना देखो क्योंकि ये जो एनर्जी फॉर्मेशन है ये सिर्फ 5 घंटे तक रहेगी। तुम्हें सिर्फ 5 घंटों में आसपास की एनर्जी को रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन पर ज्यादा फोकस करना होगा जिससे तुम रिकवर हो जाओगे। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग कल्टीवेशन करने लग जाता है और फिर मिस्टर डाउ पहले उस एनर्जी फॉर्मेशन की मदद से आसपास की एनर्जी को खींचने लगते हैं और फिर वो उस एनर्जी को रिफाइन करके लिंग डोंग की बॉडी में डालने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद 2 घंटे बाद दिखाया जाता है और लिंग डोंग सिर्फ 2 घंटों में ही रिकवर हो गया होता है। तो फिर उसके बाद जियावियन अपने हाथों को देखता है कि उसके हाथ पर जो जख्म थे वो अब बिल्कुल ठीक हो गए होते हैं और ये देख के लिंग डोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाउ बोलते हैं बहुत अच्छे, मुझे लगा था तुम्हें 4 से 5 घंटे रिकवर होने में लगेंगे लेकिन तुम्हारी बॉडी तो सिर्फ 2 घंटों में ही पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिकवर हो गई है। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग बोलता है अब हमें जियावियन को ढूंढना चाहिए। तो ये बात सुन के मिस्टर डाउ बोलते हैं लिंग डोंग तुम्हें जियावियन की फिक्र करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि जियावियन ने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जब भी तुम बाहर निकलोगे तुम्हें उसकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा। यहाँ आसपास जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा हाई लेवल की है इसलिए तुम्हें जियावियन के बारे में पता नहीं लग रहा। इस जगह पर तुम जियावियन की प्रेजेंस को भी नहीं महसूस कर पा रहे, इसलिए एक बात सोचो, अगर तुम उस ट्रेजर को अपने काबू में करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि उस ट्रेजर की एनर्जी यहाँ से बाहर भी ना निकले क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो काफी हाई लेवल की है
और जब उस ट्रेजर की एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी तो फिर किसी भी कल्टीवेटर को इस बारे में पता नहीं चलेगा। अगर यही ट्रेजर तुम बाहर जाकर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो फिर वहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और इस ट्रेजर की एनर्जी से बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर तुम्हारे पास आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आसपास एनर्जी है वो इस ट्रेजर के पावरफुल ऑरा को बाहर नहीं जाने देगी। अगर तुम इस ट्रेजर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम टैंकशा से भी फाइट कर पाओगे और तुम ज़ियावियन की फिक्र करना छोड़ दो। तुम जैसे ही बाहर निकलोगे तो तुम्हें खुद ही ज़ियावियन का पता चल जाएगा और फिर उसके बाद लिंग डोंग मिस्टर डाओ की बात मान जाता है और फिर वो उस ट्रेजर को बाहर निकालता है। तो फिर उसके बाद वो अपनी एनर्जी उस ट्रेजर में डालता है जिसकी वजह से वो ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो एल्डर बोलते हैं अगर तुम इस ट्रेजर के लायक नहीं हो तो फिर तुम कभी भी इस ट्रेजर को पा नहीं सकोगे। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग अपनी पावर को रिलीज करता है और ये देख के वो एल्डर अपनी आंखें खोलते हैं। फिर वो बोलते हैं अच्छा तो तुम हो। तो फिर उसके बाद वो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुम इस टेक्निक के लायक हो। ये टेक्निक आसपास की सब चीजों को अपने अंदर खींच सकती है। एक बात याद रखना लिंग डोंग, तुम इस टेक्निक के लायक हो लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये टेक्निक तुम्हें अपनाए ना और अगर तुम टेक्निक को अपनाने में फेल होगे तो फिर तुम मर भी सकते हो। तो ये बात सुन के लिंग डोंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है क्या क्या मैं मारा भी जा सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाओ बोलते हैं लिंग डोंग एक बात याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। तुम इस टेस्ट को तभी देना जब तुम इस टेस्ट के लिए पूरे तरीके से तैयार हो, वरना तुम मारे भी जा सकते हो। मैंने एक बंदे को देखा था, वो बंदा भी इसी तरीके की एक टेक्निक को काबू करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बंदा पूरे तरीके से तैयार नहीं था। वो उस टेक्निक को काबू करने में नाकामयाब हो जाता है, मतलब वो उस टेस्ट में फेल हो गया था और इस वजह से उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तुम इस टेस्ट को तभी देना जब तुम्हें लगे कि तुम पूरे तरीके से तैयार हो। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग बोलता है हाँ मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ इस टेस्ट को देने के लिए। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।